तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। हनुमान की प्रसन्नता तो तुम्हारे साथ होने में ही है कुमार राम। जय श्री राम। जानकी के स्वयंवर से हनुमान का क्या संबंध है? राम अपना कार्य संपन्न करने के पश्चात ही हनुमान से मिलेंगे। तब तो इनकी उपस्थिति से ही हमारे धनुष यज्ञ का मान बढ़ेगा। धीरज रखो सीता, वो सामने ही बैठे हैं। गंधाराज महाराज की 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 गंधाराज महाराज की। सीते, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? पिताश्री उन्हें आमंत्रित क्यों नहीं कर रहे?
क्या होगा सीते? क्या दशरथ नंदन नहीं आएंगे? संकट मोचन जय हनुमान। कौन है ये दुस्साहसी? अपनी लज्जा छुपाने के लिए सभा का अनुशासन क्यों भंग कर रहा है? कितना अज्ञानी है ये! इसका ये दुस्साहस प्रभु श्री राम के होते हुए धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाने का दुस्साहस कर रहा है। ऐसे दुस्साहसी को मैं कभी भी क्षमा नहीं कर सकता, कदापि क्षमा नहीं कर सकता। इसे तो इस सभा से बहिष्कृत कर देना चाहिए। देखिए स्वामी, देखिए, अपने प्रिय शिष्य को देखिए। इसीलिए हमने कहा था कि रावण धनुष यज्ञ में उत्पात मचा सकता है। रावण का क्रोध धनुष पर नहीं, अपितु हम पर है देवी। वह हताश हो गया है। क्या अपने आराध्य पर क्रोध? ये कैसी विडंबना है स्वामी? आप उसे दंडित क्यों नहीं करते? धनुष की प्रतिज्ञा नहीं चढ़ा पाना एक दंड ही तो है देवी। ये आश्चर्य है स्वामी, आप अभी भी उसी का पक्ष ले रहे हैं। कई नरेश तो धनुष को हिला भी नहीं सके, तो ये दंड था? क्या आपने उन्हें भी दंड दिया था? नहीं देवी, जिसे यह ज्ञान हो जाए कि उसमें पिनाक को उठाने की शक्ति नहीं है, उसे दंड देने का कोई अर्थ ही नहीं है। रावण यह कदापि स्वीकार नहीं कर सकता कि संपूर्ण सृष्टि पर विजय प्राप्त करने की क्षमता रखने वाला एक धनुष नहीं उठा सकता। यह आत्म स्वीकृति का प्रश्न है देवी, और रावण के क्रोध का भी यही कारण है। पुनः आप उसे ये संकेत क्यों नहीं देते स्वामी कि वो जानकी के योग्य नहीं है? देवी, यह योग्यता या अयोग्यता का प्रश्न नहीं है, यह तो शक्ति का प्रश्न है। राजा जनक ने अपनी पुत्री के लिए शक्ति को ही योग्यता माना है। तो क्या जानकी की इच्छा पूरी नहीं होगी स्वामी? क्या मेरा आशीर्वाद निष्फल हो जाएगा? कदापि नहीं देवी, आप जो चाहती हैं वही तो विधि का विधान है। देखिए, रावण शांत हो चुका है। कदाचित उसने सत्य को स्वीकार कर लिया है। कैसा सत्य स्वामी? मैं कुछ समझी नहीं। वही सत्य देवी जो सीता का विवाह राम के साथ संपन्न करवाएगा। मंगल संकेत है महाराज, इसका सभा से जाना शुभ है। ये लंकापति रावण है, मुझे शिवालय में मिल गया था। कह रहा था कि महादेव के धनुष पे इसका अधिकार है। मैं तो आशंकित हो रहा था कि कहीं कोई उत्पात न कर दे।
मिथिलापति जनक की चिंता बढ़ती ही जा रही है कुमार राम। धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई उसे उठा तक नहीं पाया। क्या यह धनुष सचमुच इतना भारी है गुरुदेव? हाँ कुमार राम, महारथियों की निराशा को देखकर तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। अब क्या होगा सीते? क्या दशरथ नंदन नहीं आएंगे? क्या वो इस धनुष यज्ञ में भाग नहीं लेंगे? वो तो महर्षि के साथ बातें कर रहे हैं। पर उनका ध्यान तो धनुष पर ही है। हो सकता है वो धनुष उठाने के लिए ही विचार कर रहे हो। सीते, धनुष तो बहाना है, वो तो तुम्हें ही देख रहे हैं। नहीं, वे महर्षि के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या कोई भी नहीं है इस भूलोक में जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा सके? क्या धरती वीरों से रिक्त हो गई है? संपूर्ण संसार के महारथी, बड़े बड़े योद्धा तथा महिपाल यहां इकट्ठे हैं, पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई भी महारथी अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर सका। इस यज्ञ की असफलता देखते हुए यही प्रतीत हो रहा है कि पृथ्वी पर अब कोई पराक्रमी नहीं रहा। यदि हमें यह सत्य ज्ञात होता तो हम कभी इस धनुष यज्ञ का आयोजन ही नहीं करते। संकट मोचन जय हनुमान। जो आज्ञा गुरुदेव। संकट मोचन जय हनुमान। क्या हमारी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी? लगता है ईश्वर ने हमारी पुत्री सीता के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है, इसलिए हम इस यज्ञ को यहीं पर। ठहरिए राजन। ये धरती अभी वीरों से रिक्त नहीं हुई है। आपकी पुत्री का विवाह अवश्य संपन्न होगा। आप चिंतित ना हो। पुत्री के विवाह की चिंता ऐसी ही होती है महर्षि। हमने सोचा था हमारी पुत्री सीता का विवाह संसार के सबसे योग्य पुरुष से होगा, संसार के सबसे श्रेष्ठ योद्धा से होगा। पर आज हमें समझ में आया कि हमने ऐसी प्रतिज्ञा की थी जो कभी पूरी नहीं हो सकती, कभी नहीं। नहीं राजन, ऐसा नहीं है। आपकी पुत्री का विवाह आपकी इच्छानुसार ही होगा। अब ऐसी कौन सी आशा शेष है महर्षि? सभी राजा, राजकुमार,
अपने बल की परीक्षा कर चुके हैं। नहीं राजन, अंतिम परीक्षा अभी शेष है। मैं जानती हूँ कि अयोध्या के सांवरे सलोने ही इस धनुष यज्ञ को पूर्ण करेंगे। महर्षि उनकी ही तो बात कर रहे हैं। अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र रघुनंदन राम, आप जाएं और मिथिलापति के इस यज्ञ को पूर्ण करें। जो आज्ञा गुरुदेव। जय श्री राम। आपके बिना ये यज्ञ कैसे पूरा हो सकता है प्रभु? हमें आप ही की प्रतीक्षा थी प्रभु। संकट मोचन जय हनुमान। ठहरिए भैया, ठहरिए भैया, ठहरिए भैया, ठहरिए भैया, ठहरिए भैया। संकट मोचन जय हनुमान। अब वरमाला डालने के लिए तैयार हो जाओ सीते, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होने वाला है। ठहरिए भैया, 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 ठहरिए भैया। अब क्या हो गया प्रभु भैया लक्ष्मण को? क्या हुआ कुमार लक्ष्मण? गुरुदेव, भैया राम के धनुष उठाने के पूर्व समस्त सृष्टि को सावधान करना होगा। मुझे सृष्टि के भयभीत होने की आशंका है। ठीक है कुमार लक्ष्मण, अपनी आशंका का निवारण कर लो। सृष्टि के समस्त देवों, 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 धरती को धारण करने वाले कक्ष, 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 वारा 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 वारा, शेषनाग 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 शेषनाग। आप समस्त देव धैर्य के साथ भूलोक को संभाले रखें, भूलोक को संभाले रखें, 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 को संभाले रखें। कौशल कुमार रघुनंदन पिनाक धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने जा रहे हैं, 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 चढ़ाने जा रहे हैं।
असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।